देश के पहले मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल बड़ा ऐलान किया और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहे व्यापक जन विरोध को देखते हुए उसे वापस लेने का फैसला किया है। यानी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जैसी व्यवस्था अब खत्म हो गई है और सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब स्मार्ट पोस्टपेड मीटर में बदल गए हैं। यानी अब मासिक बिल आएगा और लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक महीने का बिजली का कोई बकाया है जिसमें कटौती नहीं होगी और जिसके मीटर में जो बचत होगी वह आगे उसके बिल में जुड़ जाएगी। विभाग उसे पूरा मौका देगा जमा करने का और किसी तरह की सुविधा उसे नहीं दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति यानी वर्ष 2026-27 के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी दे दी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। राज्य कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक होंगे और विभागाध्यक्ष मंत्रियों की सहमति से तबादले कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति में 2 साल से बचने वाले कर्मचारियों को गृह जिले में तैनाती पर विचार होगा। इसी तरह निःशक्त बच्चों के माता पिता को अनुरोध के आधार पर तबादले पर विचार किया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि समूह क और ख के 20% और समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। वैसे तो भाजपा को 3 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारी सफलता मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसकी सफलता के खास मायने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और माना जा रहा है कि तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है, खासकर पश्चिम बंगाल में मिली सफलता से। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले प्रमुख विपक्षी के रूप में समाजवादी पार्टी है, जो लोकसभा चुनाव के बाद से खुद को अपर हैंड मानकर चल रही थी। टीएमसी की पराजय से सपा का मनोबल गिरा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। माना जा रहा है कि सपा को अब उत्तर प्रदेश में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और भाजपा से मुकाबले के लिए खुद को नए सिरे से तैयार करना होगा। कल झाल मूढ़ी खाने के बहाने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह दिखाया, उससे पार्टी का मनोबल और बढ़ा है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कल पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों राज्यों की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां वह 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। सबसे पहले वह योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के मौके पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का फैसला लिया है। इसी मुद्दे पर आज शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े ऑपरेशन की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है। इसी तरह संगठन का विस्तार होना है और निगमों, आयोगों और बोर्डों में मनोनयन होना है। पार्टी लगातार इस पर एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता की वजह से इसे अभी तक लंबित माना जा रहा था। अब माना जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की कमेटी की घोषणा भी हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इसका इंतजार है। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा।